Hello and welcome all the students of this lovely YouTube channel SC Classes। प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे 12th के होंगे और जो इंग्लिश के लवर होंगे, इंग्लिश से जिनको मोहब्बत होगी, प्रेम होगी, या फिर इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा स्कोर करना चाहते होंगे, उन सभी बच्चों के लिए आज हम लोग ओड टू ऑटम की समरी देखेंगे। और ये समरी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। अगर ये ओड टू ऑटम यदि आपको किसी और बोर्ड में भी दिखती होगी तो आपके लिए भी ये काम का वीडियो है, ठीक है। तो पक्का पूरी वीडियो को ढंग से देखेंगे और इस समरी को ढंग से समझेंगे। आइए तो ओड टू ऑटम शुरू करते हैं। ओड टू ऑटम इज अ ब्यूटीफुल पोएम। ओड टू ऑटम क्या है? एक सुंदर सी कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन केट्स। इसको आखिर रचा किसने है? ये रचना किसकी है? तो आप सभी को पता है, जॉन केट्स की। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक एज कर लेना यहाँ पे, पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज, ठीक है। और जॉन केट्स को हम लोग रोमांटिक पोएट भी जानते हैं, ये भी आप सभी को अच्छे से पता है। यहाँ पे रोमांटिक एज होगा। वे महज 26 एज में ही डेथ कर गए। कारण था ट्यूबरक्लोसिस, एक बीमारी हो गई थी उनको, जिनके कारण मात्र 26 साल में ही उनका डेथ हो गया। देखो, हमारी हर एक समरी प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखी होती है कि उससे आप एग्जाम में आराम से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो, और यदि सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो यहां से ही आप आसानी से आंसर कर सकते हो। और हर एक समरी का लैंग्वेज बड़ा इजी होता है, जो बोर्ड को चाहिए होता है। यूं ही नहीं, अगर ना होता तो इस वर्ष भी अपने यहाँ से 95 हाईएस्ट नहीं जाता और ढेर सारे बच्चे 90 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। कारण कहीं ना कहीं ये कंटेंट है। बट थ्रू द मेरिट ऑफ हिज पेन, लेकिन उन्होंने अपने कलम की मेरिट से he got an eminent position in the gallery of scholars। उन्होंने, हालांकि ठीक है 26 इयर्स में ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन अपने कलम की ताकत से, कलम की मेरिट से, गुण से उन्होंने जो विद्वानों की जो गैलरी है उसमें अपना एक प्रसिद्ध पोजीशन उन्होंने अक्वायर कर लिया। कितनी बेहतरीन लाइन है। He expresses his special feelings about the season autumn in a beautiful way। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ना ही कोई ये टफ चीजें हैं जिसमें बच्चे परेशान होते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है एक सीजन के बारे में, जो ऑटम है, सुंदर तरीके से। क्या होता है? इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम। पहले स्टेंजा में कवि ऑटम सीजन की ब्यूटी के बारे में बताते हैं। ही टेल्स हाउ द सन एंड द ऑटम कंस्पायर टुगेदर। वो बताते हैं कि कैसे सन और ऑटम जो है वो एक दूसरे से कंस्पायर करते हैं, साजिश करते हैं। टू ब्लेस एंड लोड वाइन्स, लताओं को भरने के लिए, ट्रीज को भरने के लिए, किस चीज से? फ्रूट से। और इसी तरीका से इन द सेम वे दे कंस्पायर टू अरेंज हनी, वो हनी अरेंज करते हैं बीज के लिए। एंड राइपन, और पका देते हैं फ्रूट्स को टू द कोर, बिल्कुल कोर तक, है ना, फ्रूट्स के अंदर अंदर तक पका देते हैं। तो एक ब्यूटीफुल साजिश है, षड्यंत्र है ऑटम और सन के बीच में, है ना। पहला स्टेंजा। आ जाओ आगे। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट ट्रीट्स द ऑटम सीजन एज अ ब्यूटीफुल लेडी। देखो, इंग्लिश में प्यारे बच्चों एक बड़ी ही बेहतरीन चीज होती है जिसको सभी बच्चों को जानना चाहिए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या है? देखो, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां पे आप देखना, एक शब्द लिखा है पर्सन। क्या लिखा है? पर्सन। और यहां से है ATION। जहां भी ATION मिले समझ जाना उसका मतलब इंग्लिश में एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पर भी एक तरीका है। तरीका क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण या मानवीकरण कह सकते हो। इसका अर्थ होता है कि जब हम लोग
किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, प्यारे साथियों, जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, यदि हम इसको ट्रीट करें लिविंग थिंग्स की तरह, लिविंग थिंग्स की तरह, तो इस प्रोसेस को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अगर कोई मान लो निर्जीव चीजें हैं, अगर आप उसको सजीव की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लो कि ये क्या है, ये पेन है, इलेक्ट्रिक पेन जिससे हम लिख रहे हैं। अब इसको चला के हम किसी को मार दें तो कैसे न्यूज बनेगी कि पेन ने ले ली एक व्यक्ति की जान? यही आता है ना, एक बस ने 4 लोगों की जान ले ली। लेकिन रियलिटी में क्या बस खुद से जान ले सकता है? नहीं ना। हमने बस को क्या किया? पर्सोनिफाइड कर दिया, एक व्यक्ति का रूप दिया। सो दिस इज द वे ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इन द सेम वे, इन द पोएम Ode to Autumn, in the second stanza, the poet has personified the season, that is autumn season, as a very beautiful lady. Okay? He describes the beauty of this lady, that is autumn. अब एक महिला के सुंदर बाल होते हैं, किस तरीके से महिला एक कहीं कहीं पे पाई जाती है, बहुत सारी चीजें, और असल में वो महिला नहीं, वो ऑटम की ही बात होती है। ही टेल्स द एरियाज, वो उन इलाकों के बारे में बताते हैं जहां वेयर ऑटम कैन बी शीन, ऑटम को देखा जा सकता है। इन द स्टोर, कहाँ देखा जा सकता है? एज इन द स्टोर, कहीं स्टोर में जहां अनाजों का ढेर लगा हो उसके बीच में। ऑन द ग्रैनरी फ्लोर, हरे भरे सतह पे। इन द फील्ड्स, और खेतों में भी, मतलब खेत खलियान, ठीक है, अनाजों के बीच में देखा जा सकता है। बड़ी खूबसूरत कविता है, ठीक है। इसमें सेकेंड स्टेंजा में ये किया गया। थर्ड स्टेंजा, द पोएट सजेस्ट ऑटम नॉट टू थिंक ऑफ स्प्रिंग। बहुत अच्छा खूबसूरत मैसेज देते हैं कि ऑटम को समझाते हैं, पोएट सजेस्ट करते हैं ऑटम को कि तुम्हें स्प्रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इन द मैटर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के मामले में जैसे, और ये बहुत बड़ी मैसेज भी आती है ह्यूमैनिटी को, कि हम लोग क्या समझते हैं कि हम दूसरे के गुण को देख के थोड़ी सी अपने अंदर में लगता है कि काश ये मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता। जबकि वास्तविकता में प्यारे दोस्तों, हर आदमी का अपना अपना मेरिट है, जिस मेरिट के बल पर वो जीवन में तरक्की करता है। तो यहाँ कभी समझा रहे हैं किसको? ऑटम को भी, तुम्हें स्प्रिंग के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना म्यूजिक है जो फार बेटर है दूसरों से। He tells how beautiful birds, lambs and crickets sing from different places. वो बताते हैं कि कैसे कुछ ब्रेड्स, जैसे बर्ड्स के नाम है, जैसे रेड ब्रेड्स है जिसको रॉबिन कहा जाता है, जैसे सैलोज है जो ट्विटर करते हैं स्काइज में, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे गेनेट्स का प्रयोग इन्होंने करा है। उसके अलावा हैज क्रिकेट्स का प्रयोग करा है। ये सब अलग अलग जगहों से ना गाते हैं, तो इनका है। अंत में कविता खत्म हो जाती है। रियली स्पीकिंग, वास्तव में इट इज अ फैंटास्टिक एंड इंस्पायरिंग पोएम बाय किड्स। ये बड़ी ही बेहतरीन और एक प्रेरणादायक कविता है किड्स के द्वारा। दिस पोएम प्रूव्स हिज इमोर्टल लाइन, उनकी एक बहुत ही अमरणशील यानी कि अमर एक लाइन है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ब्यूटी क्या है? आनंद की, आनंद लेने की चीज है जो जीवन भर आनंद ली जाती है। I like this poem very much because of its special message, that is everything has its own importance. मुझे भी ये कविता बड़ा पसंद है क्योंकि हर एक चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन कितने अद्भुत तरीके से हमने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, जिसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी न हुआ हो। उम्मीद करते हैं समरी आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये 3 काम अगर आप करते हो, लाइक कमेंट और शेयर, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छा से मेहनत करके आए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ।